मोइन अली इस टाइम बांग्लादेश में है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बगैर तेल, बगैर जिसे कहते हैं ग्रीस, बगैर किसी और चीज़ के ना चार दौड़ाई की है आईसीसी के ऊपर। उन्होंने कहा ये फंडामेंटली गलत है, ये किसी पूरी इनका वो क्या उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए थे, प्रॉपर गार्डियन बॉडी है ही नहीं इनकी। दे आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ वन क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मॉरिशस क्रिकेट बोर्ड। आगे चलते हैं। मोइन भाई कहते क्या है? मोइन भाई ये कहते हैं कि यार जो ग्लोबल बॉडी है ना आईसीसी, ये न्यूट्रल गार्डियन ऑफ द गेम नहीं है, ठीक है। ये इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं एक क्रिकेट नेशन को। बीपीएल खेल रहे हैं बाय द वे मोइन भाई, और कहते हैं सीरियसली रॉन्ग है ये। इनके डिसीजंस में कई जिसे कहते हैं लूप होल्स होते हैं। ये वो पाकिस्तान बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल कोट की, मुस्तफ़ीज़ की उन्होंने एग्जांपल कोट की। उन्होंने कहा कि यार जो इसके बारे में कहते हैं पता सबको है क्या कांड हो रहा है, बात कोई नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया को बात करनी चाहिए, इंग्लैंड को बात करनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बात करते। ई साइड के मुस्तफ़ीज़ के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के आपस में मसाइल हो जाते हैं, वो बड़े क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर मसाइल हो जाए, जैसे बीसीसीआई और बीसीबी का हुआ है, तो उसमें ई साइड के मुस्तफ़ीज़ जैसे जो हैं वो बेचारे मुफ्त में जिसे कहते हैं फ़ारग हो जाते हैं, उनका मुफ्त में जिसे कहते हैं खैमा उखाड़ दिया जाता है। बिल्कुल वही हिसाब होता है ना, जैसे फिल्म का पहला सीन है, हवाई फायरिंग हुई है और पहले ही सीन में कोई राह चलता हुआ राहगीर जो है वो फड़क गया, तो बस उसकी फिल्म वहीं पे दी एंड। इधर भी वो कहते हैं कि यही हिसाब किताब है। ये बेचारे कोलैटरल डैमेज, मुझे तो आज तक इस कोलैटरल डैमेज की नहीं समझ आई। कौन है जी? गरीब आदमी कोलैटरल डैमेज, क्रिकेटर कोलैटरल डैमेज, ठीक है। कोई बड़ा आदमी कभी कोलैटरल डैमेज का शिकार नहीं हुआ, वो अपना अन्य वाह पैसे बनाए जा रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है। यार ये वो मैं मोइन भाई की सारी स्टेटमेंट को ना पता है क्या कहूँगा, मजबूरी का नाम शुक्रिया। साफ सी बात है। मोइन भाई ये बात कर रहे हैं, ठीक है। असल में होता ये है, बंदा बात तो करना चाह रहा होता है, बंदे को उसकी मजबूरियाँ पकड़ लेती हैं। मोइन भाई ने उसी क्रिकेट बोर्ड के अंदर आईपीएल खेली हुई है, तगड़ी खेली हुई है। मैं मोइन भाई को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर ना फैक्ट्स बयान करता हूँ। मैंने नहीं किसी को क्रिटिसाइज़ करना भाई, ठीक है, हर बंदे का अपना दीन ईमान है। मोइन भाई की बातें ठीक हैं, आईसीसी का झुकाव नज़र आता है, लेकिन मसला ये है कि आईसीसी का झुकाव इस वजह से नज़र आता है कि आईसीसी के सामने जो केक आता है ना रेवेन्यू का, हर साल के एंड के ऊपर या किसी भी एक सर्टन टेन्योर के एंड के ऊपर, आईसीसी देखता है कि इस केक में से सबसे बड़ा जो स्लाइस है वो किधर से आ रहा है। इतनी कुत्ती किस्म की दुनिया ना, किसी ने वो यार मैंने बड़ी ज़बरदस्त बात एक सुनी कि पता नहीं पैसा मर्द होता है, ये वो वाला हिसाब है। आपका बेटा कमा नहीं रहा ना, वो भी आपकी सगी औलाद आपको आंखों में खटकती है। पैसा इस दुनिया में इस तरीके से है, तो वो अब आईसीसी को जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है वो उसके साथ क्यों बिगाड़ कर रखेंगे। और ये उस टाइम भी हो रहा था जब आईसीसी के जो कर्ता धर्ता थे वो गोरे थे। अब तो आईसीसी के ऊपर के टॉप के सारे कर्ता धर्ता जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। अच्छा, बोर्ड्स क्यों नहीं बोलते? बोर्ड इस वजह से नहीं बोलते कि यार बीसीसीआई उनको ठीक ठाक ईयरली पैसे कमा कर देता है। अरे वाह, ये मैं आईसीसी के रेवेन्यू से हटकर बायलैटरल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। आईसीसी के रेवेन्यू से तो जो मिलता ही है मिलता है। आईसीसी के रेवेन्यू में सिंपल आप अंदाज़ा करें ना, ये बिल्कुल इस तरह है जनाब कि आईसीसी को 100 रुपया मिला। आईसीसी ने देखा कि अच्छा ये 100 रुपया जो है ये मुझे मिल गया है, इसमें से 60 रुपये जो है इंडिया की तरफ से आए हैं, 10 रुपये ऑस्ट्रेलिया, 10 रुपये इंग्लैंड, बाकी 20 रुपये जो हैं डिफरेंट बोर्ड से हैं। अब आईसीसी वो सारा रेवेन्यू बाकी जो मिला मिलू के जमा करके, तो ईच एंड एवरीथिंग तो आईसीसी जब उनको पे करता है, ठीक है, साथ में ईडी भी देता है, तो उसमें पता चलता है कि वो जिन्होंने 20 मिलाकर 20 दिए थे उनको वापसी पर 20 से ज़्यादा मिल रहे हैं। पाकिस्तान की, अब जैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में रखा है ईयरली कोई 1500 क्या है यार, 15 करोड़ के पता नहीं कितना मेरे जहन से वो 15 का नंबर आप देख लो, लेट सपोज आप 15% कर लो, 15% कर देता है रेवेन्यू का, ठीक है। मिलता पाकिस्तान को 35-40 है, कोई रिटर्न में कुछ इस तरह करके है।
वो एग्जैक्ट नंबर मेरे जहन से निकल गया, लेकिन पाकिस्तान का जो इतना इनपुट नहीं है जितना उसको ना फिर इन रिज़ल्ट मिलता है। ये सारे बोर्ड्स के साथ है, ये एक चीज़ है जो आईसीसी जिसके ऊपर जहाँ पे फंसता है। अच्छा, फिर वो जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, मैंने कल आपको बताया था IPL इज़ दी ओनली क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटिंग बॉडी जो यहाँ फ्रेंचाइज बेस्ड लीग जिसका जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्लेयर्स को भेजने के ऊपर बोर्ड्स को अलग से पैसे देता है। प्लेयर्स की जितनी भी कलेक्टिव फ़ी बनती है, हर प्लेयर की जो भी IPL में सैलरी बनती है उसका 10%, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर 10% तो 2018 तक था, 20% अब हो गया। 20% हर प्लेयर की फ़ी वो साइड पे करते जाते हैं। फिर वो जब लमसम बन जाती है वो उठाकर उसके क्रिकेट बोर्ड को दे देती हैं कि तुमने हमें 5 प्लेयर, 10 प्लेयर, 20 प्लेयर जितने भी दिए थे, उनकी जो IPL में सैलरीज बनी है, हर प्लेयर की सैलरी का 20% मिलाकर ये टोटल रकम बनती है, रखो अयाशी मारो। इंग्लैंड वाले वो रकम लेकर आगे काउंटीज़ को भी पे करते हैं जो क्रिकेट बोर्ड्स जो अपने प्लेयर्स देती हैं IPL के लिए। मैंने कहा ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अब मोइन भाई जैसे लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो बोलना तो चाहते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है उनकी 100 मजबूरी होती है। बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी जगहों के ऊपर जाकर लीग शी खेलनी होती है एंड ऑल दैट सारा कुछ। अब कहने वाले तो ये भी बातें करेंगे कि मोइन भाई को ये चीज़ें उस टाइम नहीं पता थी जब वो IPL खेल रहे थे, और डेफिनेटली पता थी यार, लेकिन IPL के पे चेक को ठोड़ कर आना आसान काम है। रियलिटी है गुरु, रियलिटी मेरे कहने से नहीं चेंज होगी, किसी और के कहने से नहीं चेंज होगी। रियलिटी कम वक्त हमारी हमारे मुंह के सामने ड्रैगन बन के खड़ी है। क्या करें अब, ये मोइन भाई की बात ठीक है, वो इंक्लिनेशन आपको नज़र आती है, और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। रीज़न है भाईजान पैसा आजकल हर किसी का खुदा है, हर किसी का भगवान है, हर चीज़ है वो। तो जब पैसे की बात आती है, वो मोइन भाई ने खुद कहा कि यार हर बोर्ड का अपना एजेंडा है, हर प्लेयर का अपना हिसाब किताब होता है, तो ठीक है, फिर अब क्या किया जा सकता है। या तो इकट्ठे हो जाओ कि नहीं, ये मोनोपोली हम नहीं चलने देंगे, फिर भी कोई बात है। ऐसे ही है यार, सीधी सी बात बताऊं, कैपिटलिस्टिक दुनिया है जिसका जिधर जो फुद्दू लगा हुआ है, जुगाड़ लगी हुई है, वो पैसे बना रहा है और उसने बनाने हैं, और वो चुप करके लगा हुआ है कि भाई जैसा तैसा मिल रहा है ना, काम चलाओ। बाद में जब जिसे कहते हैं पैसे पूसे मिलना बंद हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं अब चलो ज़मीर को भी राज़ी करना है, तो फिर आप खुलकर बोल भी देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज केसेस। बातें ठीक हैं, पता नहीं टाइमली आई या नहीं है, वो आप लोग डिसाइड कर लो यार। इस वीडियो में इतना ही, पीस आउट।